आपका हमारे चैनल ज्ञानी विचंदा पे स्वागत है। और आज का हम लोग का महत्वपूर्ण टॉपिक है एपीकल्चर यानी कि मधुमक्खी पालन। तो इसमें हम लोग मधुमक्खी पालन में इसकी लाइफ साइकिल, शहद और इसका उपयोग क्या होता है, इसमें कौन से रोग होते हैं और इसमें कौन कौन सी लार्वल स्टेज होती हैं, तो पूरा कंप्लीट समझेंगे। और इसमें ये भी देखेंगे, साथ में हम लोग लास्ट में एमसीक्यू भी करेंगे और कौन कौन से प्रश्न बनते हैं इस टॉपिक से ये भी देखते जाएंगे। तो थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यू, तो पूरा यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। और यह देखिए, जो आर्थिक महत्व में जंतु जो होते हैं यानी कि इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस ऑफ एनिमल एंड प्लांट, तो पहले हम लोग एनिमल को कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहले हम लोग मधुमक्खी पालन देखेंगे, फिर उसके बाद रेशम कीट देखेंगे, लाख कीट देखेंगे। तो ऐसे करके हम लोग कवर करेंगे क्लास को। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, मधुमक्खियों को वैज्ञानिक ढंग से पाल कर, ठीक, वैज्ञानिक ढंग से पाल करके शहद, मोम और अन्य उत्पाद प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। अगर प्रश्न बने कि मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, तो कहोगे एपीकल्चर कहते हैं, ठीक है। या फिर क्या कहेंगे? मधुमक्खी पालन कहेंगे। एपीकल्चर लिखकर आएगा या फिर मधुमक्खी पालन लिख करके आएगा। अधिकतर आपको एपीकल्चर ही लिखा दिखेगा, क्योंकि मधुमक्खी पालन अगर एग्जामिनर अगर दे देगा तो उसमें क्या आप समझ जाओगे ना मधुमक्खी पालन है, ठीक है। तो यह कृषि से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण व्यवसाय होता है, क्योंकि मधुमक्खियां पौधों में क्या होंगी? परागण यानी कि पोलिनेशन करके फसलों की उपज बढ़ाने में क्या करती हैं? मदद करती हैं। फसलों की उपज बढ़ाने में क्या करेंगी? मदद करती हैं, ठीक है। अब देखेंगे मधुमक्खी पालन का इतिहास, मधुमक्खी पालन का इतिहास और महत्व देखेंगे। तो देखिए, मधुमक्खी पालन बहुत प्राचीन व्यवसाय है और प्राचीन काल से मनुष्य जंगलों से शहद एकत्र करता रहा है। बाद में वैज्ञानिक पद्धति से मधुमक्खियों को क्या बक्सों में पालन शुरू किया। पहले क्या किया? देखो, मानो क्या जंगलों में जाता था और मधुमक्खियों के जो छत्ते होते थे तो उनसे क्या करता था? धुआं कैसे भी अपना जुगाड़ लगा करके क्या करता था? वहां से शहद निकालता था। फिर उन्हें सोचा कि क्यों ना इसको हम पालें, ठीक, क्यों ना इसको हम पालें और ज्यादा मात्रा में शहद एकत्रित करें, क्योंकि पूरा दिन 2-3 दिन ढूंढने के बाद तब कहीं जा करके एक छत्ता मिला मधुमक्खी का, तब हमें थोड़ा सा शहद मिला। तो क्या किया गया? इसका पालन शुरू किया गया। पालन किसमें किया गया? बक्सों में किया गया, ठीक है। भारत में मधुमक्खी पालन का महत्व क्या है ये समझेंगे। तो देखिए, महत्व क्या है? किसानों की अतिरिक्त आय, ठीक, अतिरिक्त आय है और परागण से फसल उत्पादन में वृद्धि हुई। और क्या हुआ कि ऐसे मधुमक्खियां देखो दूर दूर रहती, ऐसे अपने जैसे कि कहीं पे अपना उनके बक्से लगा दिए और आसपास फसलें हैं, फूले हैं, तो उसमें क्या हुआ? फसल उत्पादन में वृद्धि हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर मिले और प्राकृतिक और पोषक शहद उत्पादन हुआ, क्योंकि शहद क्या होता है? बहुत सी बीमारियों में उपयोगी होता है, ठीक है। तो डेली क्या है, अगर आप शहद खा रहे हो तो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही मजबूत रहेगा। अब मधुमक्खियों की प्रमुख प्रजातियां देखेंगे कौन कौन सी होती हैं। तो भारत में मुख्यतः 4 प्रमुख प्रजातियां जो है वो पाई जाती हैं। पहले देखिए, एपिस डॉर्सेटा, ठीक है, इसको रॉक भी लिख करके आ सकता है आपके ऑप्शन में जब क्वेश्चन करोगे आप। अभी हम लोग देखेंगे एमसीक्यू। तो देखिए, इसे बड़ी मधुमक्खी भी कहते हैं क्योंकि यह सबसे बड़ी होती है। खुले स्थानों पर बड़े छत्ते बनाएंगी या पालतू इसको बनाना कठिन होता है, क्योंकि अटैक बहुत जल्दी करती है और सबसे ज्यादा शहद उत्पादन क्या करता है? यही करती है। और एपिस एरियाना इंडिका जो है यह भारतीय मधुमक्खी है। भारत में परंपरागत रूप से पाली जाती है। लकड़ी के बक्सों में इसे क्या है? पालना संभव है। और शहद उत्पादन जो होता है इससे मतलब मध्यम होता है, ज्यादा नहीं होता है, सबसे ज्यादा इससे होता है, ठीक है। अब देखेंगे एपिस फ्लोरिया, ठीक, एपिस फ्लोरिया देखेंगे। तो देखिए, यह छोटी मधुमक्खी होती है और छोटे छत्ते बनाएगी। छोटी मधुमक्खी होगी तो छोटे छत्ते बनाएगी। शहद उत्पादन इसमें कम होता है, आसानी से पालतू नहीं बनती है यह भी मधुमक्खी। और एपिस जो है मेलिफेरा जो है यूरोपीय मधुमक्खी, तो सबसे अधिक उत्पादन जो होता है यूरोपीय मधुमक्खी से होता है। सबसे ज्यादा जो है शहद इसी से प्राप्त होता है। और याद रखना, अगर क्वेश्चन में आ जाए सबसे ज्यादा जो है शहद उत्पादन किससे होता है, तो एपिस मेलिफेरा से होता है, ठीक है। और आधुनिक मधुमक्खी पालन में सबसे ज्यादा यही उपयोग की जा रही है, क्योंकि यह सबसे ज्यादा जो है शहद का उत्पादन करती है। हम लोग गाय भैंस पालते हैं, क्यों पालते हैं? देखेंगे कि मतलब तरह तरह की गाय लेकर आएंगे, तरह तरह की भैंस लेकर आएंगे, जो सबसे ज्यादा दूध देगी वही नस्ल पाली जाती है। तो ऐसे क्या है मधुमक्खियों में भी कि जिससे हमें ज्यादा फायदा होगा, बेनिफिट होगा, इससे हमें ज्यादा आय मिलेगी, वही तो हम पालेंगे। तो इसी वजह से एपिस मेलिफेरा
पाली जाती है, सबसे ज्यादा उद्योग में उपयोग की जाती है। ठीक है, अब है मधुमक्खी कॉलोनी की संरचना कैसी होती है देखेंगे। तो एक मधुमक्खी कॉलोनी में 3 प्रकार की मधुमक्खियां होती हैं। रानी मक्खी, क्वीन, इनका कोई कार्य नहीं होता, रॉयल जेली खाएंगी, पड़ी रहेंगी और क्या करती हैं, अंडे देती हैं। सबसे ज्यादा जो काम करती हैं वर्कर यानी कि श्रमिक जो मधुमक्खियां होती हैं वो कार्य करती हैं। तो कॉलोनी में केवल रानी मक्खी होती है। क्या होती है, रानी मक्खी होती है और इसका मुख्य कार्य क्या है, अंडे देना। यह प्रतिदिन लगभग 15 से 2000 अंडे देती है और रानी मक्खी की जो आयु होती है वह लगभग 2 से 5 वर्ष होती है। ठीक, कितनी, 2 से 5 वर्ष होती है। और नर मधुमक्खी जिनको ड्रोन कहते हैं, तो नर मधुमक्खी का कार्य रानी मक्खी के साथ क्या होता है, संयोग जो होता है, संभोग यानी कि मीटिंग करना होता है। ठीक, मीटिंग करना यानी कि उसको प्रजनन करके क्या हो, प्रजनन और क्या होता है, प्रजनन करने के बाद जो ड्रोन होते हैं या मर जाते हैं। मतलब जैसे छत्ते से एक रानी मधुमक्खी उड़ी तो उसके साथ में जितने भी छत्ते में ड्रोन होते हैं वह उड़ते हैं और जो एक बार जो मीटिंग कर लेता है वो क्या होता है, वो जो ड्रोन होता है वह मर जाता है। और ड्रोन में क्या होते हैं, डंक भी नहीं होते हैं, अपना खाना भी नहीं ला पाते। तो उसके बाद में जैसे कि जो मधुमक्खी होती है, रानी मधुमक्खी, जब वह गर्भवती हो जाती है तो उसके बाद जितने भी बचे ड्रोन होते हैं, ये श्रमिक मधुमक्खियां जो होती हैं उनको डंक मार मार करके क्या करती हैं, छत्ते से बाहर भगा देती है। फिर धीरे धीरे ये पड़े रहते क्योंकि कुछ खा पी सकते नहीं, तो इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनके ड्रोन के साथ बहुत ही अन्याय होता है। ठीक है, यह सिर्फ मीटिंग के लिए ही क्या होता है, जब तक मीटिंग नहीं होती तब तक इनको खिलाया पिलाया जाता है। यह शहद भी नहीं बनाते, इनकी संख्या क्या होती है, कम होती है, इनकी संख्या बहुत ही कम होती है। श्रमिक मधुमक्खियां, ठीक है, श्रमिक मधुमक्खियों के विषय में जानते हैं, वर्कर के बारे में। तो ये मादा होती हैं लेकिन प्रजनन नहीं करती हैं। ठीक है, फीमेल होंगी पर इनमें क्या होता है, प्रजनन करने की क्षमता नहीं होती। कॉलोनी का लगभग 90% से ज्यादा कार्य कौन करती है, जो है श्रमिक मधुमक्खियां करती हैं। इनका कार्य होते हैं मकरंद लाना। ठीक, मकरंद लाएंगी, छत्ता बनाएंगी और शहद बनाएंगी, लार्वा की देखभाल करेंगी, कॉलोनी की रक्षा करेंगी। तो ये इतने क्या होते हैं, इनके कार्य होते हैं। अब मधुमक्खी का जीवन चक्र देखेंगे, स्टेज आ जाती है कि सीक्वेंस से लगाइए। ठीक है, कौन कौन सी होती है, तो मधुमक्खी का जीवन चक्र 4 अवस्थाओं में होता है, अंडा, लार्वा, प्यूपा, वयस्क। ठीक है, तो ये क्या होती है, 4 अवस्थाएं होती है। पूरा जीवन चक्र जो होता है वह 21 दिन का होता है। ठीक है, तो इसके लाइफ साइकिल को समझ लेते हैं एक बार। ठीक, लाइफ साइकिल को समझ लेते हैं। तो ठीक, मधुमक्खियों का जीवन चक्र जो होता है पूर्ण कायांतरण यानी कि कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, याद रखना। ठीक है, कि लाइफ साइकिल कैसी होती है, तो पूर्ण कायांतरण होती है। ठीक है, वाला होता है। इसमें मुख्य 4 अवस्थाएं होती है, अंडा, लार्वा, प्यूपा, वयस्क। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा अंडा आएगा। ठीक, अंडा से लार्वा बनेगा, लार्वा से प्यूपा बनेगा, प्यूपा से क्या होगी, एडल्ट यानी कि वयस्क मधुमक्खी बनेंगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर अब क्या होगा, अंडा यानी कि एक स्टेज कैसे होगी, तो रानी मधुमक्खी जो क्वीन है वो छत्ते की सेल, ठीक है, छत्ता ऐसे बना होता है हेक्सागोनल करके, तो उसमें क्या है, छत्ते की जो सेल होती है उसमें अंडे देगी। और एक रानी प्रतिदिन लगभग 1500 से क्या 2000 अंडे दे सकती है। अंडा लगभग 3 दिन में क्या होता है, लार्वा बन जाता है। यानी कि अंडे से लार्वा बनने में कितना, 3 दिन का समय लगता है। ठीक है, अब लार्वा स्टेज देखते हैं। ठीक, लार्वा स्टेज देखते हैं तो देखिए अंडे से निकलने के बाद लार्वा बनेगा। ठीक, अंडा फूटेगा, उसके बाद से लार्वा निकलेगा। श्रमिक मधुमक्खियां इसे क्या करेंगी, भोजन देंगी लार्वा को। शुरू में जितने भी लार्वा होते हैं सबको रॉयल जेली दिया जाता है। ठीक है, और उसमें से फिर देखा जाता है कौन सी रानी मक्खी है। ठीक है, जो सबसे पहले विकसित होगी वही रानी मक्खी होती है। तो फिर सबको बंद करके वो जो सबसे पहले विकसित होती है रानी मधुमक्खी, उनकी सेवा पानी में लग जाते हैं सब लोग। ठीक, बाद में शहद और पराग का मिश्रण दिया जाता है। यह अवस्था लगभग 5 से 6 दिन की होती है। लार्वा कितने दिन की होती है, अगर पूछा जाए तो 5 से 6 दिन की होती है। अब प्यूपा स्टेज क्या होती है, तो इस अवस्था में लार्वा एक कोकून, ठीक है, लार्वा के बाद क्या बनेगी, कोकून स्टेज आएगी जिसको प्यूपा स्टेज कहते हैं। तो कोकून के अंदर रूपांतरण यानी कि मेटामॉर्फोसिस करेगा और शरीर के सभी अंग विकसित होंगे, जैसे पंख, आंखें, पैर। ठीक है, ये क्या होते हैं, विकसित होते हैं। और यह जो प्यूपा वाली स्टेज होती है 7 से 12 दिन की होती है। सबकी स्टेज का जो दिन है, ठीक है, ये याद रख लेना। ठीक है, नोट कर लेना, सारी चीजें नहीं यहाँ पे नोट करनी है। ठीक, आप जैसे कि क्वीन क्या करती है, अंडे देगी। ड्रोन क्या करेंगे, प्रजनन के लिए होंगे। और वर्कर्स क्या करेंगे, शहद बनाना, छत्ता बनाना और भोजन। ठीक, ये आप सब याद रखें। और अवस्था इनकी
मतलब कौन से जो स्टेज होती है उनकी जो अवस्था कितने कितने दिन की होती है ये जरूर नोट कर लो। तो ये क्या होता है एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब एडल्ट स्टेज देखेंगे क्या होता है, तो प्यूपा से पूर्ण विकसित मधुमक्खी बाहर निकलेगी। कॉलोनी में 3 प्रकार की वयस्क मधुमक्खियां होती हैं, क्वीन, ड्रोन और वर्कर, ठीक। जैसा कि अभी हमने देखा, क्वीन अंडे देगी, ड्रोन प्रजनन के लिए होते हैं और वर्कर जो होते हैं शहद बनाना, छत्ता बनाना, भोजन और आदि कार्य के लिए होते हैं, ठीक है। अब देखिए कि मधुमक्खी का लाइफ साइकिल जो कि एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट। तो देखिए क्वीन जो होती है, मधुमक्खी के प्रकार देखेंगे, पूरा जीवन चक्र देखेंगे। क्वीन का होता है लगभग 16 दिन का, वर्कर का होता है लगभग 21 दिन का, ड्रोन का होता है 24 दिन का। सबसे कम किसका होता है, रानी मक्खी जो होती है सबसे जल्दी तैयार होती है, ठीक है, सबसे जल्दी तैयार होती है। अब लाइफ साइकिल का देख लेते हैं, तो एक स्टेज 3 दिन रहती है, ठीक है, और लार्वा स्टेज 5 से 6 दिन रहती है। प्यूपा जो होती है 7 से 12 दिन होती है। उसके बाद क्या होती है, अडल्ट और जो होती है हनी बी बन जाती है, ठीक है। आप समझते हैं, ठीक है। लैब असिस्टेंस का जो एग्जाम होने वाला है तो उसमें और अदर भी एग्जाम में यही जो होते हैं यही कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। तो मधुमक्खी में कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होएगा, ठीक है। लाइफ साइकिल की अवस्था जो होती है 4 अवस्थाएं होती हैं। वर्कर, अब 4 अवस्थाएं अभी हमने पढ़ी है, कमेंट करिए कौन कौन सी पढ़ी है। तो जितना भी पढ़ते जाओ उतना प्रैक्टिस करते जाओ, ठीक है। वर्कर बी का जीवन चक्र जो होता है लगभग 21 दिन का होता है। रानी मधुमक्खी सबसे जल्दी विकसित होती है, कब, 16 दिन में विकसित हो जाती है, ठीक है। अब शहद बनने की प्रक्रिया, शहद बनने की प्रक्रिया क्या होती है देखेंगे। तो देखिए शहद बनने की प्रक्रिया निम्न चरणों में होती है। सबसे पहले क्या होगा, मधुमक्खी फूलों से मकरंद यानी कि नेक्टर एकत्रित करेगी और इसे अपने विशेष यानी कि पेट यानी कि हनी स्टमक जो होता है उसमें रखेगी और छत्ते में लौटकर इसे अन्य मधुमक्खियों को देगी और एंजाइम की क्रिया से मकरंद शहद में बदलेगा। मधुमक्खियां पंखों से हवा करके क्या करेंगी, पानी की मात्रा जो छत्ते में ज्यादा होती है उसको कम करती हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, छत्ता जो होता है वो खराब हो जाता है और अंत में शहद को छत्ते में संग्रहित किया जाता है और मुख्य उत्पाद क्या होता है इनका, हनी यानी कि शहद होता है, ठीक है। अब देखिए शहद के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट, ये जरूर याद रखना आप, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट कितना होता है, तो 70 से 80% होता है और उसमें शर्कराएं कौन कौन सी पाई जाती है, इतना डीपली पूछते नहीं, फिर भी देख लो, ठीक है। फ्रक्टोज जो होता है लगभग 38 से 40%, ग्लूकोज जो होता है 30 से 35%, सुक्रोज जो होता है लगभग 1 से 5%। सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, माल्टोज भी पाए जाएंगे और अन्य जटिल शर्कराएं भी पाई जाती है। सबसे ज्यादा फ्रक्टोज की मात्रा होती, कार्बोहाइड्रेट कितना पाया जाता है, तो 70 से 80% पाया जाता है, इतना दिमाग में बिठा लो, ठीक है। पानी कितना होती है, पानी की मात्रा 15 से 20% होती है, ठीक है, ये जरूर याद कर लो। यदि पानी की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो शहद क्या होता है, खराब हो जाता है, ठीक। एंजाइम, तो मधुमक्खी शहद बनाते समय कई एंजाइम भी मिलाती हैं, ठीक है। तो इन्वर्टेज जो होता है सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलता है, ठीक है। और डाइटेज यानी कि एमाइलेज होता है और ग्लूकोज ऑक्सीडेज यानी कि एंटीबैक्टीरियल गुण देता है और कैटालेज। तो सोच ले हनी बी में कितने इंपॉर्टेंट जो होते हैं कंपोनेंट होते हैं, तो जरूर खाइए, ठीक, जरूर खाइए, शुद्ध हनी खाइए, ठीक, शुद्ध हनी खाइए जो कि आपको जैसे कि निकाल करके तुरंत जहां देख रहे हो निकल रहा हो तो तुरंत ले लीजिए, क्योंकि बहुत ही यह जो होता है इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही अच्छा करता है, बीमारियों से बहुत दूर रखता है आपको, ठीक है। प्रोटीन और अमीनो अम्ल, ठीक, तो इसमें शहद में थोड़ी मात्रा में प्रोटीन और अमीनो एसिड भी होंगे और प्रमुख अमीनो अम्ल जो होता है प्रोलीन होता है, क्या होता है, प्रोलीन होता है, ठीक। विटामिन देखेंगे तो शहद में कम मात्रा में विटामिन पाई जाती है, देखिए विटामिन B1 यानी कि थायमिन पाई जाती है और राइबोफ्लोविन पाई जाती है। नियासिन, देख लिए विटामिन का यहाँ पर जो है रासायनिक नाम भी दिया हुआ है साथ में आपके, ठीक है। विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, ठीक, तो ये सब क्या है, ये पाई जाती है। B6 और विटामिन C भी पाई जाती है, ठीक। अब खनिज लवण देखेंगे कौन कौन से होते हैं, तो खनिज लवण जो होते हैं इसमें देखिए कैल्शियम होता है, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, सोडियम, ठीक है। तो मतलब गुणों का एक भंडार है शहद, सोडियम, फास्फोरस, ठीक है। अन्य घटक कौन कौन से होते हैं, तो देखिए कार्बनिक अम्ल और एंटीऑक्सीडेंट, सुगंधित पदार्थ, परागकण यानी कि पोलन ग्रेन्स, ये सब पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब इम्पोर्टेंस पॉइंट देखते हैं और सबसे ज्यादा देखिए पॉइंट में अगर आपसे पूछेगा एग्जामिनर तो क्या पूछेगा, सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, फ्रक्टोज। शहद में पानी की मात्रा लगभग 17 से 20% होती है। शहद का मुख्य घटक जो होता है, जो सबसे ज्यादा मुख्य घटक का मतलब होता है सबसे ज्यादा मात्रा में जो होता है वही मुख्य घटक होता है, तो कार्बोहाइड्रेट सबसे मात्रा में होता है 70 से 80%। शहद में इन्वर्टेज एंजाइम महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो ये है इसके महत्वपूर्ण घटक। अब मधुमक्खी पालन में उपकरण कौन कौन से प्रयोग किए जाते हैं, तो मधुमक्खी पालन में उपकरण जो है उपयोग किए जाते हैं,
हाइव होता है छत्ता, बॉक्स को हाइव कहते हैं। लकड़ी का बॉक्स जिसमें मधुमक्खियां रहती है। फ्रेम जो होता है छत्ते के अंदर लगाने वाले फ्रेम होते हैं। स्मोकर क्या होता है, मधुमक्खियां जब उड़ने लगती काटने लगती हैं तो क्या होता है, स्मोक यानी कि जो धुआं होता है उसको फैला करके क्या होता है, मधुमक्खियों को शांत किया जाता है। बी वेल क्या होती है, मधुमक्खियों के डंक से बचाव के लिए चेहरा ढका जाता है। हाइव टूल क्या होता है, छत्ते की सफाई और फ्रेम निकालने का उपकरण होता है। ठीक है, आप देखिए। और हनी एक्सट्रैक्टर क्या होता है, शहद को बाहर निकालने। मधुमक्खियों के मुख्य उत्पाद देखेंगे कौन कौन से होते हैं। तो मधुमक्खी पालन से कई उपयोगी उत्पाद मिलते हैं, जैसे हनी जो होता है, शहद जो होता है, शहद में पोषक और औषधि गुणों से भरपूर होता है। बी वैक्स जो होता है, मोमबत्ती, दवा, कॉस्मेटिक में उपयोग किया जाता है। रॉयल जेली जो होती है, पौष्टिक पदार्थ होता है। और प्रोपोलिस जो होता है, औषधि उपयोग होता है। और बी पोलन जो होता है, स्वास्थ्य पूरक होता है। ठीक है, अब देखिए मधुमक्खी पालन के लिए उपयुक्त स्थान कौन कौन से होते हैं। तो अच्छी मधुमक्खी पालन के लिए स्थान में कौन कौन से गुण होने चाहिए, आसपास फूल और पौधे होने चाहिए, पानी की उपलब्धता होनी चाहिए, तेज हवा से सुरक्षा होनी चाहिए छत्ते की, और कीटनाशकों का जो उपयोग होता है वह कम होना चाहिए। ठीक है, अब देखेंगे और देखिए मधुमक्खियों के शत्रु जो होते हैं, शत्रु और रोग कौन कौन से होते हैं। देखिए शत्रु और रोग कौन कौन से, शत्रु सबसे पहले देखेंगे फिर रोग देखेंगे। तो चींटी, ततैया, छिपकली, पक्षी, ये क्या होते हैं, मधुमक्खियों के शत्रु होते हैं। रोग कौन कौन से होते हैं मधुमक्खियों में, तो फफूंद जनित रोग होता है, बैक्टीरिया जनित रोग होता है, और परजीवी रोग होता है। ठीक है, अब देखेंगे मधुमक्खी पालन से लाभ क्या क्या होते हैं। ठीक, लाभ क्या क्या होते हैं। एक बच्चा है दीप, तो उन्होंने कहा कि मैम इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट और एनिमल पर वीडियो बनाओ, तो उन्हीं के उससे इसमें कुछ पॉइंट जो लैब असिस्टेंट्स के दिख रहे हैं, तो उन्हीं के कहने पर दिख रहे हैं। तो आइए देखिए मधुमक्खी पालन के लाभ। शहद और मोम से आर्थिक लाभ होता है, और फसलों में परागण बढ़ता है। कृषि उत्पादन 20 से 30% तक वृद्धि होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, रोजगार होता है। ठीक है, और लैब असिस्टेंस के लिए देखिए जो की पॉइंट है, तो मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है। मधुमक्खी छत्ते को हाइव कहते हैं। सबसे अधिक शहद उत्पादन जो होता है एपिस मलिफेरा से होता है। कॉलोनी में सबसे ज्यादा संख्या जो होती है वर्कर बी की होती है, यानी कि श्रमिक मधुमक्खियों की। रानी मधुमक्खियों का मुख्य कार्य जो होता है वह अंडे देना होता है। ठीक है, तो अब देखेंगे इसके जो है इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे 30, जो कि हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है एपीकल्चर। ठीक, क्या कहा जाता है, एपीकल्चर कहा जाता है। और शहद बनाने वाली मधुमक्खी को की यूरोपीय प्रजाति कौन सी होती है, जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा एपिस मेलिफेरा होती है। क्या होती है, एपिस मेलिफेरा होती है। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन क्या है कि भारत की पारंपरिक पालतू जो मधुमक्खी वह कौन सी है, तो वह है एपिसेरियाना इंडिका। क्या है, एपिसेरियाना इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुमक्खी के छत्ते को क्या कहा जाता है, तो हाइव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाइव कहा जाता है। ठीक है, अब देखेंगे मधुमक्खी जो होती है कॉलोनी में अंडे देने का कार्य कौन करता है, तो करती क्वीन। ठीक, रानी करती, रानी जो होती है वह अंडे देती है। और मधुमक्खी पालन में कौन सबसे अधिक संख्या किसकी होती है, सबसे अधिक संख्या जो होती है वर्कर की होती है। ठीक, सबसे अधिक संख्या किसकी होती है, वर्कर की होती है। ठीक, अब मधुमक्खियों के नर को क्या कहा जाता है, तो ड्रोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ड्रोन कहा जाता है। शादी बारात में जो होता है ड्रोन उड़ाने वाला नहीं, ये ड्रोन होता है मधुमक्खियों वाला। ठीक है, तो शहद बनाने के लिए मधुमक्खियां फूलों से क्या लाती हैं, तो क्या लाती हैं, मकरंद लाती हैं। क्या लाती हैं, मकरंद लाती हैं। अब देखेंगे शहद का मुख्य घटक क्या होता है, अभी हमने देखा होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। शहद में सबसे अधिक पानी जो होता है, अधिक कौन सी शर्करा होती है। ठीक, सबसे अधिक कौन सी शर्करा होती है, तो फ्रैक्टोज होती है। एक एक पॉइंट देखा है अभी हम लोगों ने। ठीक, थ्योरी में एक एक पॉइंट आपने देखा है। ठीक, अगर थ्योरी आपने पढ़ी है पूरी, तो एमसीक्यू में आपको ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मधुमक्खी के पेट में मकरंद किस भाग में संग्रहित होता है, तो देखिए हनी स्टमक इनका अलग से होता है। ठीक है, और शहद निकालने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है, तो हनी एक्सट्रैक्टर। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा था। और अब देखेंगे मधुमक्खी को शांत करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो किसका किया जाता है, स्मोकर का किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, स्मोकर का किया जाता है। ठीक है, और मधुमक्खी के जीवन चक्र की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो 4 होती हैं। कमेंट करो, अभी जस्ट पहले पूछा था। ठीक, 4 होती है। वीडियो को पूरा देखा करिएगा। ठीक है, मधुमक्खी के जीवन चक्र की पहली अवस्था कौन सी होती है, सबसे पहले एग होता है। ठीक, एग के बाद क्या होता है, तो एग के बाद होता है लार्वा। ठीक, लार्वा के बाद प्यूपा, प्यूपा के बाद एडल्ट। ठीक है, तो मधुमक्खी के जीवन चक्र की
अंतिम अवस्था कौन सी होती है, तो एडल्ट होती है। ठीक, एडल्ट के बाद क्या होती है, मधुमक्खी बड़ी हो जाती है, मधुमक्खी बन जाती है। ठीक है, और मधुमक्खियों द्वारा बनाया गया मोम क्या कहलाता है, ठीक, मोम क्या कहलाता है, तो बी वैक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, अब यहाँ पे सब लोग हनी वैक्स कंफ्यूज हो जाएंगे, हनी वैक्स नहीं, बीस वैक्स कहा जाता है। ठीक है, और मधुमक्खियों का मुख्य कार्य क्या होता है, तो मधुमक्खियों का जो मुख्य कार्य होता है वह होता है शहद बनाना, परागण करना, मोम बनाना। तो सारे यानी कि सभी यहाँ पे होगा। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मधुमक्खी पालन का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है, सबसे बड़ा लाभ होता है परागण से क्या, फसल में वृद्धि करना। ठीक, परागण से क्या, फसल में वृद्धि करना। मधुमक्खियों के छत्ते की संरचना किस पदार्थ से बनी हुई होती है, तो जो मधुमक्खी के छत्ते की जो संरचना होती है वह किस पदार्थ से बनी होती है, तो मोम से। ठीक, सारा क्या होता है उसमें, मोम होता है। अब देखेंगे रानी मधुमक्खी का जीवन काल लगभग कितना होता है, तो ये होता है 2 से 5 वर्ष होता है। ठीक है, 2 से 5 वर्ष होता है। अब देखेंगे मधुमक्खी कॉलोनी में कितनी रानियां होती हैं, तो रानी सिर्फ एक होगी। ठीक, रानी सिर्फ एक होगी। और नेक्स्ट है कि मधुमक्खियों का वैज्ञानिक पालन किस बॉक्स में किया जाता है, तो किया जाता है हाइव में। किसमें, हाइव बॉक्स कहा जाता है। बॉक्स क्या कहता है, हाइव कहा जाता है। ठीक है, अब मधुमक्खियों द्वारा बनाए गए शहद को क्या कहते हैं, तो मधुमक्खी द्वारा बनाए गए शहद को हनी कहते हैं। क्या कहते हैं, हनी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुमक्खियों के पालन, ठीक है, मधुमक्खियों के पालन से कौन सा उद्योग जुड़ा है, तो ये जुड़ा है कृषि उद्योग। मधुमक्खियों के लिए सबसे अच्छा स्थान कौन सा होता है, तो होता फूले वाले क्षेत्र। और है मधुमक्खियों का प्रमुख शत्रु कौन सा होता है, तो प्रमुख शत्रु जो चींटी, ततैया, छिपकली, तो ये सभी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मधुमक्खियों। अब मधुमक्खी पालन से प्राप्त मुख्य उत्पाद क्या होते हैं, तो शहद होता है। घी थोड़ी ना प्राप्त होगा, शहद प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखेंगे मधुमक्खी पालन का उद्देश्य क्या होता है, तो मधुमक्खी पालन का उद्देश्य जो होता है, तो शहद उत्पादन, मोम उत्पादन, परागण, तो सभी। डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। सबसे अधिक शहद उत्पादन करने वाली मधुमक्खी कौन सी होती है, तो एपिस मेलिफेरा होती है। ठीक, सबसे ज्यादा जो होती है शहद का उत्पादन यही करती है। ठीक है, तो PYQ देखा जाए, वेट, चलो PYQ कर लेते हैं ये भी। ठीक है, जो आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के। तो देखिए प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कैसे बने, मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, एपीकल्चर। ठीक, अभी हम लोगों ने किया था, फिर से कर लेते प्रीवियस ईयर के, ठीक, परीक्षाओं में जो पूछे गए हैं। फिर देखेंगे कि एपिस डॉर्सेटा। ठीक है, एपिस डॉर्सेटा का सामान्य नाम क्या है, तो रॉक बी है। क्या है, रॉक बी है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्या है कि एपिस फ्लोरेला को किस नाम से जाना जाता है, तो लिटिल बी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा, ठीक, भारत में शहद उत्पादन बढ़ाने के लिए आयात की गई मधुमक्खी कौन सी है, तो एपिस मेलिफेरा है। ठीक है, सबसे ज्यादा शहद क्या होता है, यही उत्पन्न करती है। ठीक है, तो मधुमक्खी किस संघ फाइलम से आती है, तो ऑर्थोपोडा से आती है। ऑर्थोपोडा की यह सदस्य है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मधुमक्खी कॉलोनी में कौन अंडे देता है, तो क्वीन देती है, रानी मक्खी देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निषेचित अंडों से क्या बनता है, तो निषेचित अंडों से जो होता है वर्कर और क्वीन बनती है। क्या होती है, वर्कर और क्वीन बनती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है कि निषेचित अंडों से क्या बनता है, अनिषेचित अंडों से क्या बनता है, तो जो अनिषेचित अंडे होते हैं उनसे ड्रोन बनेगा, निषेचित वाले से क्वीन बनेगी और वर्कर बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्कर बी को क्वीन बनाने के लिए कौन सा भोजन दिया जाता है, तो जो वर्कर बी होती है तो उसको क्वीन बनाने के लिए रॉयल जेली दी जाती है। क्या दी जाती है, रॉयल जेली दी जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा है, मधुमक्खी का जीवन चक्र कितनी अवस्थाओं में पूरा होता है, 4। तो एग होती है, लार्वा होती है, प्यूपा होती है, एडल्ट। ठीक, ये क्या होती है, अवस्थाएं होती है। ठीक है, और मधुमक्खी पालन से प्राप्त मुख्य उत्पाद क्या होता है, तो हनी होता है। क्या होता है, हनी होता है, शहद होता है। ठीक है, और मधुमक्खियों को शांत करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग कहता है, तो स्मोकर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और देखेंगे अब नेक्स्ट में मधुमक्खियों द्वारा बनाया गया मोम क्या कहलाता है, तो बी वैक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, बी वैक्स कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुमक्खी कॉलोनी में सबसे अधिक संख्या में किसकी होती है। ठीक है, सबसे अधिक संख्या किसकी होती है, तो वर्कर की होती है। सबसे ज्यादा संख्या किसकी होती है, वर्कर की होती है। मधुमक्खियां द्वारा फूलों को एकत्र किया गया रस क्या कहलाता है, तो नेक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है, नेक्टर कहलाता है।
है। ठीक, तो ये इससे प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।